डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जनरल साइंस 10th चैप्टर नंबर 7 में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 बायोमास और सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल। बेटा ये बायोमास क्या चीज़ है? ये बेसिकली नामियाती मादे जिनमें ये सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, दरख्तों और पौधों की जो बाकियात है, या उसके अलावा ये गोबर वगैरह, उसके अलावा सेवेज वगैरह, यानी कि इस बायोमास में क्या कुछ आ जाता है, जितने भी ये नामियाती मादे हैं जिनमें ये फलों और सब्जियों के छिलके, गोबर, सेवेज वगैरह शामिल है, इनको हम बेसिकली बायोमास कहते हैं। तो बेटा बायोमास से भी हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह से? अब बायोमास का बेटा जो बायोमास से दो तरह का ईंधन हमें हासिल होता है। इसका जो अल्कोहलिक खमीर होता है उससे हमें दो तरह का ईंधन हासिल होता है। नंबर 1 जिसे हम एथेनॉल कहते हैं, या इसे अल्कोहल भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर गैसोलीन का मुतबादल है। और दूसरा जो इसे ईंधन हमें हासिल होता है वो होता है मीथेन, जो कि जिसे हम आमतौर पर पाकिस्तान में सुई गैस कहते हैं, और बेसिकली ये कुदरती गैस या नेचुरल गैस होती है, लेकिन साइंस में उसे ही मीथेन कहा जाता है। तो बेटा इस तरह बायोमास से हमें दो तरह का ईंधन हासिल होता है। नंबर 1 एथेनॉल, जो कि गैसोलीन का मुतबादल होता है, और नंबर 2 मीथेन। अब बायोमास से बेसिकली गैस हासिल करने का तरीका कार क्या है? बेटा सबसे पहले एक घड़ा खोदा जाता है या एक टैंक लिया जाता है। बेटा इसमें एक और चीज़ आ जाती है, सेवेज। बायोमास में एक चीज़ और भी आती है, सेवेज। सेवेज बेसिकली वो गार होती है जो गंदे पानी को छानने के बाद बाकी बचती है। सेवेज है वो गार होती है जो गंदे पानी को छानने के बाद बाकी बचती है। तो बेटा एक घड़ा खोदा जाता है या एक बंद टैंक लिया जाता है, इसमें गोबर वगैरह डाल दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसका खमीर बना देती हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं इससे अमल करके इसका खमीर बना देती हैं। जब बैक्टीरिया इसका खमीर उठाती हैं, खमीर बना देती हैं, तो इसमें से एक गैस पैदा होती है जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। उसको फिर पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है और फिर बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल की जाती है जैसे हम लोग घरों में कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा बायोमास से बायोगैस हासिल करने का ये छोटा सा प्रोसेस होता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक घड़ा खोदा जाता है, ये एक बंद टैंक ले लिया जाता है जिसमें गोबर वगैरह डाल दिया जाता है, उसको अच्छी तरह गलाया सड़ाया जाता है, तो बैक्टीरिया उसका खमीर बना देते हैं। जब खमीर बन जाता है तो उसमें से एक गैस खारिज होना शुरू होती है जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। उससे बेटा फिर पाइप के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाता है और उसे घरों में कुदरती गैस के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। और बाकी जो कुछ बच जाता है वो फसलों में, खेतों में एक अच्छी खाद के तौर पर एक इस्तेमाल करने के वो काम आ जाता है। अब सॉलिड वेस्ट, बेटा सॉलिड वेस्ट बेसिकली वो खुश्क कूड़ा करकट है जो हम अपने घरों से इकट्ठा करते हैं, बाहर रख देते हैं और म्यूनसिपैलिटी वाले इकट्ठा करके ले जाते हैं। सॉलिड वेस्ट बेसिकली खुश्क कूड़ा करकट को जो घरों से इकट्ठा करती है म्यूनसिपैलिटी वाले, जो इकट्ठा करके लेकर जाते हैं, उसे सॉलिड वेस्ट कहते हैं। बेटा इस सॉलिड वेस्ट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होता है? इस सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है। जब इसको ज़ाहिर जलाएंगे तो इससे हीट हासिल होगी, हरारत हासिल होगी। फिर उस हीट की मदद से जो पानी के बॉयलर्स होते हैं उनको वो हीट दी जाती है। इस तरह पानी बॉयल होकर भाप में तब्दील होता है। और आपको पता है बेटा जब पानी भाप में तब्दील होता है तो उससे टरबाइनें चलाकर इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है। तो बेटा बायोमास, इसमें नामियाती मादे आ जाती हैं, इसमें पौधों की बाकियात आ जाती हैं, सब्ज़ी और फलों के छिलके आ जाती हैं, गोबर आ जाती है, सेवेज आ जाती है। सेवेज क्या चीज़ होती है?
कि जो गंदा पानी होता है इसको छानने के बाद जो गार बाकी बचती है उसे सीवेज कहते हैं। तो बेटा इस बायोमास से हम जो ईंधन हासिल करते हैं वो दो तरह का होता है। नंबर एक एथेनॉल जो कि अल्कोहल भी कहलाता है, जो कि बुनियादी तौर पर गैसोलीन का मुतबादल होता है। नंबर दो जो में उससे गैस हासिल होती है वो मीथेन है, जो कि कुदरती गैस का नेमुल बदल है। तो बेटा बायोमास से बायोगैस हासिल करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि एक गड्ढा खोदा जाता है या एक बंद टैंक लिया जाता है, उसमें गोबर वगैरह डाल दिया जाता है, उसको अच्छी तरह से गलाया सड़ाया जाता है। जब ये गल सड़ जाता है तो बैक्टीरिया इसका खमीर बना देते हैं, फिर उसमें से गैस खारिज होती है जो कि बेसिकली मीथेन गैस होती है। तो उसे पाइप के ज़रिए फिर बाहर निकाल लिया जाता है और उसे घरों में कुदरती गैस के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। सेकंड चीज़ इसमें आ जाता है सॉलिड वेस्ट। बेटा सॉलिड वेस्ट बेसिकली वो खुश्क कूड़ा क्रिकेट है जो हम लोग जो हमारे घरों से इकट्ठा होता है और म्यूनसिपैलिटी वाले ले जाती हैं। तो बेटा इस सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, इस सॉलिड वेस्ट खुश्क कूड़ा क्रिकेट को जलाया जाता है। इससे जो हरारत हासिल होती है उसकी मदद से जो पानी के बॉयलर्स होते हैं उनको हीट दी जाती है। तो पानी के बॉयलर में जो पानी होता है वो बॉयल होता है, वो भाप में तब्दील होता है और फिर उस भाप से टरबाइनें चलाकर इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक बायोमास और सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल।